जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान की बहुत सी धाराएं जो है हमारे जीवन में उपयोगी होती रहती हैं, जो आम जनता को जानना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम वहीं और कुछ कानून के बारे में भी जानकारी होना चाहिए आम जनता को, जिससे कि हम किसी भी कानून के व्यक्ति के सामने खड़े हों तो उस भाषा में हम बात कर सकें। जरूरी नहीं कि वकील लोग ही बात करें, जरूरी नहीं कि जो कानून के विशेषज्ञ हैं उन्हीं से बात करें, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा। कि सलाह लेने के लिए भी पैसा लगेगा, वकील के पास जाएंगे तब भी पैसा लगेगा। लेकिन विशेष जानकारी जो होनी चाहिए, जैसे कि कुछ जानकारी होगी आपके पास तो सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है या सही कर रहा है आपको नॉलेज हो जाएगा, जो आम जनता को जानना बहुत ही जरूरी है। यह वीडियो केवल आम जनता को जागरूक करने के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी संस्था से कोई लेना देना नहीं है, केवल आम जनता को जागरूक करने के लिए है। तो दोस्तों आज हम उसी कानून के माध्यम से कुछ कानून की धाराओं के बारे में, कुछ पुलिस की धाराओं के बारे में, पुलिस कैसे कार्य करती है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई घटना करने से पहले, क्या गुनाह करने से पहले अगर किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए तो क्या कोई गुनाह करेगा? नहीं करेगा। क्या गुनाह हो जाए उसके बाद कानून कहे कि नहीं ये आपने गुनाह कर दिया तब जानकारी होगा? ये भी गलत है। तो इसके पहले आप क्या करें कि जानकारी कर लीजिए कि भविष्य में कभी भी कोई घटना होती है या गुनाह हो जाता है तब जानकारी होती है, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। उसके पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, गुनाह के क्या कानून है क्या नहीं है, उसके बारे में हर चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने कानून के तरफ। सबसे पहले आपको हम FIR और अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के बारे में बताएंगे। FIR क्या होती है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। या किसी भी अपराध जैसे झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, चोरी हो गया कि थाने में दी गई सबसे पहली जानकारी होती है। सबसे पहली जानकारी क्या होती है? FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई बोले कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो पुलिस जो पहला लिखा पढ़ी करती है वो FIR कहलाती है। FIR लिखने के बाद ही जांच शुरू होती है और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। FIR के बारे में देहाती भाषा में अगर हम बात करें, आप लोगों की भाषा में या ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी लोग जुड़े होते हैं उनकी भाषा में अगर हम बात करें, क्योंकि हम यह वीडियो जनता के लिए बना रहे हैं, हम किसी भी उद्देश्य से नहीं बना रहे हैं, केवल जानकारी के उद्देश्य से बना रहे हैं। जब भी कोई विशेष जानकारी के उद्देश्य से आप जा रहे हैं किसी से भी कार्य करवाने के लिए, तो आपको ये पता होगा कि हाँ ये व्यक्ति सही कार्य कर रहा है। जिस माध्यम से हम उसके पास गए हैं एकदम विश्वास करके छोड़ सकते हैं, ये तो गलत बात है। खुद अगर जानकारी होगी तो अगर उससे आप सलाह ले रहे हैं, उससे आप जानकारी ले रहे हैं, तो आपको भी कंठस्थ हो जाएगा कि हाँ ये जानकारी सही है। तो उसी माध्यम से ये आम जनता की जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो FIR के बारे में अगर देहाती बातों में हम बात करें तो थाना FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। थाना जो है FIR लिखने से बिल्कुल मना ही नहीं कर सकता। और ये किस सेक्शन में या किस धारा में या किस कानून में लिखा है उसको आप बता दें। अगर अपराध बड़ा है तो FIR लिखने से बिल्कुल मना ही नहीं कर सकता। ध्यान से समझिएगा। और कॉग्निजेबल होना चाहिए। कॉग्निजेबल का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, यानी अपराध सबसे बड़ा होना चाहिए, तभी FIR तुरंत लिख उठता है। उसको लिखने से कोई मना ही नहीं कर सकता। FIR लिखने के बाद उसकी कॉपी मांगना आपका हक है। FIR लिखने के बाद उसकी कॉपी मांगना आपका हक है। पुलिस को देना ही पड़ेगा। CRPC 154 के तहत नियम है। CRPC होता है जो हमारा कानून है, उसमें लिखा है जो हमारा जिस कानून से हमारे जो जज साहब जो कोर्ट साहब के होते हैं वे सारी जानकारी CRPC के माध्यम से ही तय करते हैं, CRPC के माध्यम से ही न्याय करते हैं। धाराएं जो लगती हैं वो पुलिस के माध्यम से लगती हैं, लेकिन CRPC कानून है, पूरा कानून के दायरे से न्याय होता है।
तो सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर की कॉपी मांगना आपका हक है। एफआईआर में लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है एफआईआर में? शिकायत करने वाला कौन है, आरोपी कौन है, घटना कब और कहाँ हुई, क्या क्या हुआ, कौन कौन गवाह है, ये सारी बातें एफआईआर में लिखी होती हैं। एफआईआर कितने प्रकार की होती हैं, सबसे पहले ये भी जानकारी समझ लीजिए कि एफआईआर कितने प्रकार की होती हैं। तो एफआईआर 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है कॉग्निजेबल यानी अपराध की एफआईआर, सबसे बड़ा अपराध यानी गंभीर अपराध, संज्ञेय अपराध जिसे कहते हैं। इसमें पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है। पुलिस बिना पूछे पकड़े, बिना मतलब पूछे किसी से भी, मतलब कोर्ट की परमिशन नहीं लेना, तुरंत संज्ञेय अपराध है, इसको एफआईआर करेगी, तुरंत क्या है एफआईआर लिखेगी, उसके बाद तुरंत आपको अरेस्ट कर सकती है। जैसे मारपीट हो गया, मारपीट 323, 325 धारा है, 323, 325। हत्या हो गया, आपने हत्या कर दिया, तुरंत आपको गिरफ्तार किया जाएगा 302 के तहत, यानी धारा 302 के तहत। बलात्कार कर दिए 376 के तहत, छेड़छाड़ 354 के तहत। थानेदार बिना कोर्ट से पूछे गिरफ्तारी कर सकता है इस संज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल वाले में। अब दूसरा वाला जो है, 2 एफआईआर कितने प्रकार के होते हैं? 2 हमने बताया ना, कॉग्निजेबल और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? अपराध की एफआईआर हल्के अपराध यानी हल्के अपराध होते हैं जिसे पकड़ने से पहले कोर्ट से पूछा जाता है, जिसे पकड़ने से पहले कोर्ट से पूछा। अच्छा, कोर्ट से क्यों पूछा जा रहा है हल्के अपराध में? क्योंकि संविधान कहता है कि किसी का आप असम्मान नहीं कर सकते, यानी जिसका अपमान नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी नागरिक के, भारतीय के अपमान नहीं कर सकते छोटी मोटी गलती के लिए। अपमान का मतलब ये होता है कि पूरा जीवन वो अपना सम्मान बनाए रखता है, गांव समाज में नाम बनाए रखता है, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती से अगर कोई एफआईआर ना लिखा रहे और वैसे ही एप्लीकेशन देने पर भी किसी को ले जाकर थाने में ऐसा कुछ कर दे, तो उसका मान सम्मान घटता है और मान सम्मान के लिए मानहानि का केस भी दायर हो जाता है। क्यों होता है? इसीलिए सरकार ने बनाया है कि छोटे मोटे अपराध के लिए आप तुरंत अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बदला जा सकता है, क्योंकि मानव का शरीर है, कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, जिसे पकड़ने से पहले कोर्ट से पूछा जाता है। इसमें पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है कार्यवाही के लिए। जैसे गाली देना, अब मानव शरीर है, कभी न कभी गाली तो निकल ही जाती है, लेकिन कोई एप्लीकेशन डाल दिया, कोई समझदारी से उसको भुला देता है, दूसरे दिन फिर बात करने लगता है। लेकिन उसी चीज़ का है कि नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं आता है। 504 धमकी देना, 506 छोटी वाली धमकी, छोटा मोटा धमकी यानी 506 वाली हो गई। झगड़ा जिसमें चोट ना हो, थोड़ा मोड़ा झगड़ा जिसमें चोट ना हो, इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कुछ नहीं कर सकती। मजिस्ट्रेट के बिना आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरेस्ट, अब अरेस्ट क्या होता है यानी गिरफ्तारी क्या होती है? गिरफ्तारी का मतलब जब पुलिस किसी को कानून के तहत पकड़ती है और उसके कुछ अधिकार रोक लेती है तो उसे गिरफ्तारी कहते हैं। अधिकार क्यों रोक लेती है? क्योंकि जब आप संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल अपराध कर दिए तो अपराध को रोकने के लिए काफ़ी हद तक आपके अधिकार को तो रोका ही जाएगा। ध्यान रखें, पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है? ध्यान रखें, जनता को बताने का यह प्रयास है। ध्यान रखिए, पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है? अगर एफआईआर कॉग्निजेबल है, जैसे मारपीट हो गया, बलात्कार हो गया, हत्या हो गया, पुलिस को लगे कि आरोपी भाग सकता है, पुलिस को लगे कि आरोपी भाग सकता है तो सबूत मिटा सकता है, ध्यान से समझिए, गवाहों को धमका सकता है, इन सब के कारण जो है आपके अधिकार को रोका जा सकता है, आपको तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। ये कॉग्निजेबल में होता है। दोस्तों, ये जनता के लिए है, ध्यान से समझिएगा, ये अपने अंदर रखिए इसको। जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या अपराध करने के बाद जानकारी हो तो सब बेकार है। अरेस्ट के बाद पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट के बाद पुलिस क्या करेगी? 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी। सीआरपीसी 57 के तहत, सीआरपीसी 57 के तहत 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी, मेडिकल करवाएगी, बयान लेगी, फिर कोर्ट तय करेगा जेल भेजना है या बेल देना है। कोर्ट तय करेगा कि जेल भेजना है या बेल देना है। यहाँ पर थानेदार या कोई भी व्यक्ति कुछ निर्णय नहीं ले सकता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉग्निजेबल वाले अपराध में थानेदार या कोई भी
थानेदार का व्यक्ति कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। ये सारी बातें कोर्ट तय करेगी। आपको सिर्फ गिरफ्तार करेंगे और 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करेंगे और आपका मेडिकल किया जाएगा, बयान लिया जाएगा। कानून की जुबान में ये धाराएं बिल्कुल याद रखिएगा। कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 154 CRPC, ध्यान से समझिएगा, ये CRPC है। धारा 154 CRPC मतलब जो कोर्ट द्वारा यूज किया जाता है। 154 CRPC मतलब FIR कैसे लिखी जाती है। व्यक्ति अगर, इसके पहले हमने बताया ना कि व्यक्ति अगर कोई FIR लिखने से मना करता है तो 154 CRPC के तहत आप उसको बता सकते हैं कि FIR आप लिखने से मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कॉग्निजेबल होना चाहिए। 41 CRPC पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है? 41 CRPC में लिखा है। 57 CRPC गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में कोर्ट ले जाना होता है। 50 CRPC गिरफ्तारी के समय कारण बताना होता है और अधिकार समझाना होता है। देहाती में अगर इसका कुल सार निकालें कि देहाती लोगों को समझाने के तरीके से, तो इसका कुल सार है, जब किसी के साथ कोई गलत होता है तो थाने में जाकर बोले हमारे साथ अन्याय हुआ है, और पुलिस उसकी लिखी रिपोर्ट को FIR कहते हैं। जब बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, ये लिख लीजिए, जो लिखते हैं वो FIR कहलाती है। अगर मामला बड़ा जैसे मारपीट हो गया, बलात्कार हो गया, तो पुलिस तुरंत पकड़ सकती है और पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर भीतर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट हम बनाएंगे और ये केवल जनता जागरूकता के लिए है, या किसी भी उद्देश्य से किसी भी कानूनी सलाह नहीं है। ये बिल्कुल आप समझिएगा, ये कानूनी सलाह नहीं है, ये केवल जनता की जागरूकता के लिए है। जब आप किसी भी व्यक्ति कानून विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वह जब सलाह देता है तो आपको समझ में आए, इसलिए ये है कि अगर कोई भी यह वीडियो देखे, आपको पहले से आपको कुछ जानकारी रहेगा या आपको पहले से कुछ कानून के बारे में जानकारी रहेगा तो आप अपराध करने से बचेंगे और अपराध करने से बचेंगे। दूसरी बात, जब भी कानून विशेषज्ञ के पास आप जाएंगे तो वहाँ जो आपको समझाया जाएगा उसको समझने में आसानी होगी। यह वीडियो किसी भी तरीके से कानून विशेषज्ञ का सलाह के रूप में नहीं दिया जा रहा है, यह केवल जनता जागरूकता के लिए है। जय हिंद, नमस्कार। अगला वीडियो आपको जरूर मिलेगा।